वसई विरार ही नहीं बल्कि पालघर या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण महाराष्ट्र में राजनीति से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा हो जो आज वर्तमान में एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित के नाम से वाकिफ न हो। बेशक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व इस नाम को जानने वाले बहुत ही कम थे, किंतु जिस तरह से एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित ने अप्रत्याशित रूप से वसई विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए बहुजन विकास आघाड़ी सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर को चुनावी संग्राम में पराजित किया, उससे रातों रात स्नेहा दुबे की ख्याति वसई विरार ही नहीं बल्कि पालघर समेत संपूर्ण महाराष्ट्र तक जा पहुंची। साथ ही अब स्नेहा दुबे पंडित के नाम के चर्चे गली गली में होते नजर आ रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित ने वसई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए राजनीति के महान दिग्गज खिलाड़ी बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर को शिकस्त दी है। हालांकि जब वसई विधानसभा से महायुति की उम्मीदवार के रूप में स्नेहा दुबे पंडित के नाम की घोषणा हुई थी, तब महायुति में ही आंतरिक रूप से स्नेहा दुबे पंडित का विरोध किया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि अभी स्नेहा दुबे पंडित को राजनीतिक तौर पर अधिक अनुभव नहीं है और न ही उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है, मतलब वे अभी राजनीतिक तौर पर परिपक्व भी नहीं है। साथ ही स्नेहा दुबे पंडित को जानने वालों की तादाद भी काफी कम है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हितेंद्र ठाकुर को राजनीति का गहन अनुभव ही नहीं है, बल्कि वे राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। साथ ही वसई विरार में राजनीति के पितामह कहे जाने वाले हितेंद्र ठाकुर उस समय 35 सालों से क्षेत्र की राजनीति में कभी न हारने वाले विधायक के तौर पर भी जाने जाते थे। वहीं इस वसई विधानसभा के चुनाव में दोनों का मुकाबला बराबरी का नजर नहीं आ रहा था, बल्कि स्पष्ट तौर पर यह चुनाव हितेंद्र ठाकुर के पक्ष में नजर आ रहा था। यहां तक कि महायुति के घटक दलों के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी स्नेहा दुबे पंडित से इस चुनाव में कोई खास उम्मीद नहीं रखते थे। साथ ही क्षेत्र की राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों ने भी इस चुनाव में भव्या प्रमुख हितेंद्र ठाकुर की 101% जीत के दावे किए थे, किंतु 23 नवंबर को परिणाम सामने आते ही सारी संभावनाओं पर पानी फिर चुका था। सभी दावे फेल हो चुके थे। तमाम राजनीतिक भविष्यवाणियां भी गलत साबित हुई, क्योंकि एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित चुनाव जीत चुकी थी। विरोधियों के खेमे में घोर निराशा थी, किसी को भी इस चुनावी परिणाम पर यकीन नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ महायुति के खेमे में जश्न का माहौल था। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थी तो कहीं गुलाल उड़ाया जा रहा था, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे तो कहीं ढोल बजाए जा रहे थे और कहीं लोग झूम झूम कर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए डांस करते नजर आ रहे थे। हालांकि यह चुनाव एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, किंतु एक और उनके पिता विवेक भाऊ पंडित उनके साथ थे, जो वसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके थे। साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में विवेक भाऊ पंडित की गिनती होती है और खास तौर से वर्तमान में एक संघर्षशील नेता के रूप में विवेक भाऊ पंडित को जाना जाता है। वही अपने तमाम राजनीतिक जीवन का अनुभव का उपयोग करते हुए विवेक भाऊ पंडित कदम से कदम मिलाकर इस चुनाव में स्नेहा दुबे पंडित के साथ थे। मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में विवेक भाऊ पंडित का आशीर्वाद व मार्गदर्शन स्नेहा दुबे पंडित को प्राप्त हुआ, जिसके चलते यह चुनावी जंग स्नेहा दुबे पंडित के लिए आसान हो सकी। तो वहीं दूसरी ओर वसई विरार के बेहद प्रतिष्ठित दुबे परिवार की बहू होने का लाभ भी इस चुनाव में स्नेहा दुबे पंडित को मिला। आपको बता दें कि दुबे परिवार वसई विरार में ही नहीं बल्कि पालघर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण व डोंबिवली आदि क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार की पहचान का मोहताज नहीं है। दुबे परिवार न सिर्फ अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, बल्कि क्षेत्र की राजनीति में भी दुबे परिवार की एक मजबूत पकड़ है। साथ ही दुबे परिवार का एक एक सदस्य इस चुनाव में दिन रात अपनी अपनी जिम्मेदारियों के आधार पर काम करता रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि दुबे परिवार के हर सदस्य का महत्वपूर्ण सहयोग इस चुनाव में स्नेहा दुबे पंडित को मिला। और अगर हम बात करें स्नेहा दुबे पंडित के पति नवीन दुबे की, तो नवीन दुबे खुद राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वर्तमान में नवीन दुबे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी व विश्वसनीय होने के साथ साथ शिवसेना शिंदे गठ के जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं।
नवीन दुबे सिर्फ एक सुलझे हुए समाज सेवक ही नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली वक्ता भी है। वहीं क्षेत्र की राजनीति का खासा अनुभव होने के चलते नवीन दुबे द्वारा कुछ विशेष चुनावी नीतियां बनाई गई थी, जिसके चलते नवीन दुबे ने चुनावी महासंग्राम में विशेष चुनावी रणनीतियों के तहत काम करते हुए स्नेहा दुबे पंडित का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया, जिसके चलते स्नेहा दुबे पंडित का दुश्वारियों भरा यह चुनावी सफर और अधिक आसान हो सका। हालांकि स्नेहा दुबे पंडित यह भी जानती हैं कि यह चुनाव आम जनता के प्यार, आशीर्वाद, समर्थन व सहयोग द्वारा ही जीता गया है। वहीं वर्तमान समय में नवनिर्वाचित विधायिका स्नेहा दुबे पंडित के प्रति आम जनता की अब अपेक्षाएं भी बढ़ चुकी हैं। यही नहीं बल्कि आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की भी उम्मीदें स्नेहा दुबे पंडित से काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं आम लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए व भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अब नवनिर्वाचित विधायिका स्नेहा दुबे पंडित कमर कसकर पूरी तरह से तैयार है। और उसी सबके तहत सर्वप्रथम स्नेहा दुबे पंडित द्वारा आम जनता की विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर मनपा प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। और उसके बाद से स्नेहा दुबे पंडित ने स्थानीय तौर पर संगठनात्मक ढांचे से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर अपनी कुछ विशेष चुनावी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। और संभवतः इसी सबके चलते वर्तमान में स्नेहा दुबे पंडित छोटे से छोटे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में पूरी तरह से जुट चुकी हैं। और खास तौर से वसई विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और वसई विधानसभा क्षेत्र की वह तमाम समस्याएं जो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं, उन सबके समाधान के लिए अब स्नेहा दुबे पंडित हर संभव प्रयास कर रही हैं। और उसी सब के तहत नागपुर अधिवेशन में क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट की मांग के अलावा विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह से स्नेहा दुबे पंडित द्वारा आवाज उठाई गई थी, उस सब की चर्चा संपूर्ण पालघर जिले में हो रही है। और जिस तरह से चुनावी परिणाम के मात्र 1-1.5 महीने में ही स्नेहा दुबे पंडित ने क्षेत्र में जिस सक्रियता से काम करना शुरू कर दिया है, उससे वसई विधानसभा के निवासी खासे प्रभावित हैं। साथ ही अब आम जनता का स्नेहा दुबे पंडित पर विश्वास गहरा होता जा रहा है। लोगों की उससे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लोग नई विधायिका से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करने लगे हैं। वहीं नवनिर्वाचित विधायिका स्नेहा दुबे भी आम लोगों के प्रति हर संभव प्रयास कर अपनी जिम्मेदारी निभाने के मूड में नजर आ रही हैं। और वैसे भी आप सभी को याद होगा कि 27 दिसंबर को जब स्नेहा दुबे पंडित का जन्मदिन जिस तरह से वसई विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर मनाया, वह अपने आप में ही एक मिसाल बन गया है। शायद ही आज तक किसी स्थानीय नेता के जन्मदिन में इस तरह की भीड़ उमड़ कर आई हो, लेकिन इस तमाम भीड़ ने साबित कर दिया कि लोग किस तरह से नवनिर्वाचित विधायिका पर भरोसा जताते हुए उनसे क्षेत्र की सर्वांगीण विकास की उम्मीद जताते हैं। वही अब देखना यह होगा कि आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव से पूर्व स्नेहा दुबे पंडित की क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी, और यह भी देखने वाली बात होगी कि इन सभी तमाम परिस्थितियों से क्या माहौल होगा और इस सब का असर आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में क्या होगा। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।